जी तो दोस्तों, ग्लोबल सुपर लीग का आगाज फाइनली कैरेबियन में हो चुका है। जी हाँ, गयाना में खेले जा रही है ये ग्लोबल सुपर लीग, जिसका लास्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से भी भाई लाहौर कलंदर वाले उस टीम का उसका मतलब लीग का पार्ट थे। लाहौर कलंदर ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार लाहौर वाले तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन अपने इफ्ती चाचा जरूर छाए पड़े हैं। इफ्तिखार अहमद जो है वो इस वक्त ग्लोबल सुपर लीग खेल रहे हैं और वहां पे नुमाइंदगी कर रहे हैं रंगपुर राइडर्स की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है इस ग्लोबल सुपर लीग के। ग्लोबल सुपर लीग का ये दूसरा एडिशन है और रंगपुर राइडर्स जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम थी वो चैंपियन बनी थी पिछली बार, और इस बार इफ्तिखार अहमद उसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले मैच में बड़ी कोई धुआंधार किस्म की बैटिंग भी किया अपने इफ्ती चाचा ने। जी हाँ, ये वही इफ्तिखार अहमद हैं जो जरा पिछले दिनों कंट्रोवर्सीज में गिरे हुए हैं। कभी थाईलैंड के बीचेस पर पाए जाते हैं तो कभी अपने इफ्ती चाचा शर्ट उतार के ये पावर हिटिंग का मुजाहरा कर रहे होते हैं। भाई शर्टलेस पावर हिटिंग वाले इफ्तिखार अहमद, आज जब मैच में उनको मौका मिला तो लोंडे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं माजरत ख्वाह हूं भाईजान, लोंडा कहने पे इनको माजरत ख्वाह हूं। अपने इफ्ती अंकल, इफ्ती साहब, अपने इफ्तिखार अहमद साहब ने ये परफॉर्मेंस जो है वो दी है। भाईजान ने जनाब 34 रन स्कोर किए हैं 21 गेंदों का सामना करते हुए, 34 रन ऑन 21 बॉल्स। इसमें जनाब शामिल थे 2 चौके और 2 छक्के, लेकिन इन 2 चौके 2 छक्कों को साइड पे कर दो भाई, एक अच्छी रीजनेबल इनिंग्स थी। जिस मौके पर इफ्तिखार बैटिंग करने के लिए आए थे वहां पे उनकी टीम को यही जरूरत थी, और फिर जिस तरह की कैरेबियन में कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस में इस तरह की बैटिंग करके जाना एक बहुत ही अच्छी इनिंग मैं कहूंगा इफ्तिखार अहमद की तरफ से हमें देखने को मिली। इसके अलावा ये तो ग्लोबल सुपर लीग का दूसरा मैच था भाई, जो रंगपुर राइडर्स और खेला जा रहा था गयाना अमेजन वॉरियर्स की जानिब से, मतलब इन दोनों के दरमियान खेला गया था। जो पहला मैच हुआ है वो भी बड़ा शानदार हुआ है। पहला मैच था दुबई कैपिटल्स का और मुकाबला था उनका सेंट्रल स्टैग्स के साथ। दुबई कैपिटल्स है ILT20 की टीम, जो कि ILT20 में खेलती है और ये आई थिंक चैंपियन भी हुई थी भाई ILT20 में, तो ये वही टीम है। ये आई थी भाई ग्लोबल सुपर लीग खेलने। दूसरी टीम है सेंट्रल स्टैग्स, ये है भाई T20 ब्लास्ट जो होता है जो न्यूजीलैंड का, ये उसकी टीम है। मतलब न्यूजीलैंड की एक डोमेस्टिक टीम है जो कि यहां पर खेलने के लिए इस बार आई हुई है। पिछली बार डिफरेंट टीम्स थी, इस बार कुछ डिफरेंट टीम्स के साथ ग्लोबल सुपर लीग हो रही है। सेंट्रल स्टैग्स बेसिकली डैरल मिचेल की टीम है, लेकिन इसमें हमें क्योंकि डैरल मिचेल आजकल दिखाई नहीं दे रहे, डैरल मिचेल शायद कहीं और व्यस्त हैं, कहीं और बिजी हैं, तो डैरल मिचेल तो हमें दिखाई नहीं दे रहे इस सब में। लेकिन बाकी प्लेयर्स हमें न्यूजीलैंड के कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स दिखाई देते हैं, जिनमें एजाज पटेल हैं, विल यंग हैं, डीन फॉक्सक्रोफ्ट हैं, जोश क्लार्कसन हैं, इसके अलावा ब्लेयर टिकनर हमें नजर आते हैं। तो काफी लड़के हमें जो है वो इसमें दिखाई देते हैं जो कि न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल जो है न्यूजीलैंड वाले, उनके भाई डॉग ब्रेसवेल भी इसी टीम का पार्ट है। तो ये एक अच्छी खासी सॉलिड टीम है। दोनों टीम्स बड़ी अच्छी थी, दोनों में मुकाबला भी बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन वन साइडेडली हरा दिया है भाईजान दुबई कैपिटल्स ने इनको। उसकी सबसे बड़ी रीजन है कंडीशंस का फर्क। न्यूजीलैंड के सारे बैटर्स, जितनी भी न्यूजीलैंड की टीम है, ये सारे बैटर्स खेलने के लिए आदी है भाई बाउंसी पिचेस के ऊपर, छोटे छोटे ग्राउंड्स के ऊपर। लेकिन जब कैरिबियन में आप जाते हो तो आपको बड़े बड़े ग्राउंड देखने को मिलते हैं, आपको मुश्किल कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जहां पे हमारे एशियन बैटर्स जाके बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी जाहिर भाई गोरे लोग हैं तो इनको क्या ही खेलना आएगा यहाँ पे, तो बड़ा सिंगल हैंडेडली इनको हरा दिया जाता है, बिल्कुल आराम से इनको निपटा देते हैं। और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है शाकिब अल हसन की तरफ से। वो शाकिब अल हसन जिनके बारे में लोग कहते हैं भाई इस बंदे का तो करियर ही खत्म हो चुका है अब, है वो शाकिब अल हसन जिसको तो अब भाई अपना करियर शुरू किए हुए पता नहीं कितना अरसा गुजर चुका है। इनके साथ के जो लोग थे, इनकी जो मतलब जो हम इनके फेलोज लोग थे सारे, जो इनके टाइम पे क्रिकेट खेलना शुरू की थी इन्होंने, वो सारे रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन ये बंदा अभी भी खेल रहा है, स्टिल बंदा खेल रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। 50 प्लस रन भी स्कोर करते हैं, आई थिंक वो 150 का स्ट्राइक रेट के साथ 50 मारते हैं। उसके बाद भाईजान जो है वो एक शानदार किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस देती है। 4 विकेटें 4 ओवर में को 15-16 रन देके शकीब अल हसन की तरफ से हमें देखने को मिलती है, जो कि एक सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस थी। एक तरफ अपने इफ्ती चाचा और दूसरे तरफ अपने शकीब अल हसन, दोनों यंगस्टर्स जो हैं वो बड़ा शानदार किस्म का परफॉर्म करते हैं इस लीग में। ग्लोबल सुपर लीग में अब तक दोनों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। और शकीब अल हसन नुमाइंदगी कर रहे थे दुबई कैपिटल्स की, जिन्होंने बड़ी आसानी से मतलब वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है भाई सेंट्रल स्टैग्स के खिलाफ। स्टैग्स जो कि न्यूजीलैंड की टीम थी, और ये जो टीम थी भाई दुबई कैपिटल्स, ये यूएई की टीम थी। गयाना अमेजन वॉरियर्स जो है ये कैरेबियन की टीम है, गयाना की टीम है। और ये इसी तरह से भाई इस लीग में चलता है, हर मुल्क की कोई ना कोई एक टीम होती है। हर मुल्क की तो नहीं, लेकिन 5 टीम पिछली साल भी थी और 5 ही टीम इस साल भी जो है वो इस लीग का पार्ट है। छोटी सी ये लीग है, 5-7 दिन की ये लीग होती है भाई टोटल, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा इसके को 10-15 मैचेस हैं।
तो ये फौरन से निपटा दिए जाएंगे। और एक मैच इनका शुरू होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे, दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे शुरू होता है। तो ये बड़ी अजीब सी टाइमिंग भी है, लेकिन खैर फिलहाल यही अपडेट है कि इफ्ती चाचा जो है वो अपने हमें ग्लोबल सुपर लीग में नजर आ रहे हैं।